खरबूजा मीठा हो या फीका, छुरी हमेशा लड़की के ही हाथ में होती है। स्क्रीन के लिए जिस हद तक किरदार अहमियत रखते हैं, उसी तरह अल्फाज भी अहमियत के हामिल होते हैं। आज के दौर में टीवी स्क्रिप्टिंग का एक बड़ा नाम फसीह बारी खान है। फसीह बारी खान 18 मार्च 1971 को कराची में पैदा हुए। आपने उर्दू में MS की डिग्री की और टीवी के लिए ड्रामे लिखने लगे। फसीह बारी खान ने अपना पहला ड्रामा अब ये मुमकिन नहीं 1999 में लिखा और इसके बाद मुतादिद मशहूर ड्रामे और टेलीफिल्म्स भी लिखी, जिसमें बंज रोड की नीलोफर, मोहब्बत जाए भाड़ में और खातून मंजिल जैसी बेशुमार तहरीरें शामिल हैं। फसीह बारी खान का लिखा हुआ मशहूर तरीन ड्रामा कुदूसी साहब की बेवा है, जो कि 140 इकसात पर मुश्तमिल है और इसे बहुत ज्यादा देखा और पसंद किया गया है। इस रिश्ते के बाद से मेरा जी बड़ा खराब हुआ है। अम्मा वदूद की शादी को रहने दो ना, उसकी शादी नहीं हो सकती। कौन ऐसे चलते फिरते तवाइफ को लड़का समझकर अपनी बेटी की तकदीर फोड़े। फसीह साहब का लिखने का अंदाज बहुत मुख्तलिफ और नुमाया है, जो कि आपकी तहरीरों में देखा जा सकता है। आपके ड्रामे देखने वालों के दिल में उतर जाते हैं। उनकी कहानियां पाकिस्तान के अंदरूनी शहरों की रोजमर्रा की जिंदगी की अक्कासी करती हैं, जिन्हें अक्सर मुतनाज़े समझा जाता है। उनकी तहरीरों पर कैरा इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट राइटर दिया गया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। गुफ्तगू के इस सिलसिला में हम ज़िंदगी से जुड़े मुख्तलिफ़ पहलुओं का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। हमारी ये कोशिश है कि हम एक तालिब इल्म के तौर पे अपने और आपके इल्म में ज़िंदगी से जुड़ी तमाम जिहाद के हवाले से कुछ ना कुछ इस अंदाज़ में रोशनी डालें कि आपके और हमारे इल्म में इजाफ़ा हो। एक वक्त था जब दास्तान गोई ने अरूज हासिल किया। ये वो वक्त था जिसमें अमीर हमज़ा की कहानियाँ ज़ुबान ज़द-ए-आम थीं, जब प्रिंट और टेली मीडिया का दौर नहीं था। फिर उसके बाद हमने एक ऐसा वक्त देखा घरों में अपने वालिदैन से, अपनी माओं से, अपने बुज़ुर्गों से, कि वो रात को सोते वक्त बच्चियों को एक कहानी सुनाया करते थे। उस कहानी को सुनने के बाद हम देखते थे कि ऐसी तशफ़ी और सुकून की नींद आती थी कि हम वो जिन्नों और परियों के दौर में चले जाते थे। फिर जैसे ही कहानी ने करवट ली, प्रिंट और टेली मीडिया का दौर आगे बढ़ा, तो हमने देखा कि उस कहानी ने ड्रामे की शक्ल इख्तियार कर ली। यानी वही चीज़ें जो हम पहले विजुअल या यूँ कह सकते हैं कि इमेजिनेशन के तौर पे हम जिन चीज़ों को लेते थे, टेली मीडिया ने उन्हें मुतहर्रक किरदारों की सूरत में हमारे सामने ला खड़ा किया। इसमें जो बुनियादी किरदार मैं समझता हूँ, आज के दौर में आप घर घर की कहानी, मुख्तलिफ सिलसिले ऐसे ड्रामे की शक्ल में हमारे सामने आते हैं कि हम ना चाहते हुए भी उनके किरदारों का हिस्सा मालूम होते हैं। इसीलिए वो किरदार, वो मौज़ूआत हमें अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए महसूस होते हैं। आज हम ड्रामा नवीसी, ड्रामा निगारी के हवाले से कुछ सीखने, जानने की कोशिश करेंगे। इस हवाले से आज हमने दावत दी है। मेरे साथ बहुत सीनियर ड्रामा निगार तारे-अनकबूत, मोहब्बत जाए भाड़ में, बहकावा, कुदूसी साहब की बेवा जैसे शोहरा आफाक ड्रामा नवीस, मेरी मुराद जनाब फसीह बारी खान साहब से है, वो आज हमारे मेहमान हैं। हम सर एक तालिब इल्म के तौर पर आपसे कुछ सीखने, कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि ये बेसिकली ड्रामा नवीसी, ड्रामा निगारी है क्या? ये उर्दू ज़ुबान या उर्दू अदब की कौन सी सिनफ़ है? जब से ये ड्रामा नवीसी का आगाज़ हुआ, हम इसको किस अंदाज में देखेंगे कि एक मयारी ड्रामा बुनियादी तौर पर होता क्या है? शायद आपने एक साथ 4-5 सवाल कर दिए, तो मेरे ख्याल से हम धीरे धीरे बढ़ते हैं। बात ये कि ड्रामा जो है, वैसे तो ड्रामा देखे लार्जर दैन लाइफ हम उसको कहते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है जिस खित्ते में हम रह रहे हैं, पाकिस्तान में, जिस ज़माने में ये शुरू हुआ आपको भी पता है, जो इसके रूहे रवां थे असलम असर, तो उनका यही कहना था, जो मैं पाकिस्तानी ड्रामे के हवाले से बात करूँगा क्योंकि मैं पाकिस्तानी ड्रामा लिखता हूँ, तो उस वक्त उन्होंने यही किया था कि उस वक्त की जो फिल्म थी वो बहुत ज़्यादा रियलिज़म से दूर थी। मतलब गैर हकीकी कहानियाँ थी, अलग टाइप की कहानियाँ थी थोड़ी, जो जाहिर सी बात है आम लोगों तक, ठीक है वो रसाई रखती हैं जब तक आप सिनेमा जाते हैं, लेकिन वो आम लोगों से एक बराह रास्त ताल्लुक, उनके मसाइल का, वो चीज़ों का ताल्लुक नहीं, जो लोग देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। असलम असर ने जब वो किया ना, तो उनके जहन में ये था कि भाई हम आम जिंदगी के लोग, आम जिंदगी उनका जो सोच थी वो ये थी कि उन्होंने कहा कि हम कोई फिल्म से ज़्यादा लोग नहीं लेंगे, हम अपने लोग जो हैं वो हम प्रोड्यूस करेंगे, अपने एक्टर्स, ताकि वो आम आदमी के मसाइल को उजागर कर सकें। अच्छा, ये भी तो राइटर्स प्रोड्यूस करेंगे। ये अलग बात है कि शुरू में जो हमारे टीवी में जो लोग आते हैं वो रेडियो से भी माफ़ कीजिएगा, ताल्लुक उनका रेडियो से भी रहा।
लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि अपने जो ओरिजिनल हमारे जो राइटर्स हैं वो भी, जाहिर सी बात है जब एक आप प्रोसेस में जाते हैं तो फिर वो चीज़ें आप हासिल कर रहे हो, बिल्कुल ऐसे ही है। कर रहे होते हैं। तो हुआ ये कि जब असलम अजहर इन लोगों ने, इनके दोस्तों ने जो एक बुनियाद रखी और उन्होंने यही, अब वो जाहिर सी बात है जब आपको पता है जब एक इस तरह की चीज़ होती है जो जाहिर सी बात इससे पहले कभी ना हुई हो, तो लोग बड़े, जिसे कहना चाहिए, अंदर से बड़े एक्साइटेड भी होते हैं और उनके अंदर सब कुछ कर गुजरने का जो एक जज्बा होता है। तो मुझे लगता है वही जो एक रूह थी या वही था, तो उसी की वजह से एक जो पाकिस्तान टेलीविज़न बना और उसमें फिर हम देखते हैं कि जी कमाल अहमद रिजवी जैसे लोग, डॉक्टर अनवर सज्जाद बहुत बड़ा नाम, जैसे लोग, बहुत बड़ा साहब, बानो कुद्सी, यूनुस जावेद, मतलब अनगिनत, मुन्नू भाई, इंतजार हुसैन ने भी कुछ काम किया, दूसरे लोगों ने भी किया, मतलब क्लासिक हैं ये सब लोग मतलब हमारे। बहुत बड़े बड़े नाम आपके जो अदब के बहुत बड़े बड़े नाम, बड़े बेशक ऐसे ही ताकतवर नाम जो है वो आपको नजर आए। तो इसी तरह पे वो बढ़ता गया। तो जाहिर सी बात है मेरा पाकिस्तान टेलीविज़न का जो ड्रामा है, जाहिर सी बात है जब मैं छोटा था तो जाहिर सी बात है मेरे पास ड्रामे की जो, जाहिर सी बात है उस ज़माने में आपके वसाइल बड़े महदूद थे, नेट नहीं था, कुछ नहीं था। मुझे याद है कि हम एक ड्रामा देखने के लिए, मैं खुद बचपन में किसी एक घर में टीवी होता था, फिर हम लोग वहाँ जाते थे, वहाँ इकट्ठे होकर वो देखना, एक फैमिली सिस्टम, एक अजीब माहौल और उसका तो, और वो देखिए ना उस वक्त जो ड्रामे थे वो बड़े, बल्कि मैं देखता हूँ कि वो ड्रामे जो थे वो बड़े रियलिस्टिक वे में लिखे गए थे, बड़े खासतौर पे मैं कहता हूँ हकीकत से बहुत करीब जैसे थे। एक राइटर है, मैं उन्हें हमेशा कोट करता हूँ, मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि वो थोड़े अंडररेटेड है, मुन्नू भाई। जैसे मुझे लगता है कि मुन्नू भाई ने जो रंग बिरंगे लोग, अलग अलग साइकी के लोग, उन्होंने, मतलब मैं परेशान हो जाता हूँ उनके ड्रामे देख के कि उनकी अच्छा। कितनी ज्यादा कमांड थी। क्योंकि देखिए हमेशा क्या होता है, बहुत शकील ड्रामे की लोग बात करते हैं, बहुत दूसरे ड्रामे की बात करते हैं, लेकिन उनका मैं देखता था कि वो बहुत लाइटर वे में, हालांकि हम उन्हें मुख्तलिफ प्रोस्पेक्टिव में देखते लेकिन हैं। मुन्नू भाई मैं कहता हूँ कि मुन्नू भाई वो नाम है कि जो, मतलब मुझे लगता है कि बहुत अंडररेटेड है, लेकिन मैं उनको बहुत बड़ा नाम तस्लीम करता हूँ। उसके अलावा फिर मैं आपको बताऊँ, जो उस दौर में जो रीजनल टेलीविजन था ना, जैसे मैं कराची में था, तो जो सिंधी जो ड्रामा उस वक्त हो रहा था, जो मैंने अपने हवासों में देखा, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग ड्रामा, वो बड़े, मतलब जिससे कहना चाहिए बड़ी कहानियाँ, मतलब उस ज़माने में अली बाबा एक राइटर सिंधी के, जो मैं कहता हूँ गज़ब के, वो सिंधी लिटरेचर में उनका बड़ा नाम है। उन्होंने दुंगी मांझू दरिया, फिर उनका एक सीरियल था जिंदगी वो लड़ा जो मैंने देखा, फिर नूरुद्दीन शाह ने जो हाँ बहुत बड़ा नाम नूरुद्दीन शाह, बिल्कुल ऐसे। अब्दुल कादिर जो ने जो अमर जलील, तो मतलब मैं समझता हूँ कि उस वक्त इतने सारे नाम, अच्छा ये जो नाम है फसीह भाई, हम जिनको ये ले रहे हैं, ये सारी बात लेजेंड्स हैं, लोग इनके नाम और इनके काम से वाकिफ हैं और एक दुनिया मुतरफ है इनकी। अच्छा, लेकिन इसमें ये कमाल ये था कि इन्होंने अपने ड्रामे और उसके किरदारों में एक हम आहंगी पैदा की, ताकि वो जिंदगी के किरदारों का हकीकी अक्स पेश करें। इसका मतलब कैसे लेते हैं हम? इसकी कहानियाँ हकीकी ज़िंदगी से चुनते हैं, कोई इंस्पिरेशन होती है इसके पीछे, ये क्या कमाल है? देखिए ड्रामा तो जो हमारा जो ड्रामा है, मैं बार बार हमारा ड्रामा इसलिए कह रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता कि, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हम इस खित्ते की बात करें तो मैं इसी की बात करूँ कि हमारा जो ड्रामा है वो जो हमारे बड़े बड़े ड्रामे, जैसे आप अलिफ नून की मिसाल देख लें, मिज़ा में अगर आप देखते हैं वो बहुत बड़ा, वो लाखों में 3 और ये अपना अलिफ नून हो गया, या और आप पुराने ड्रामे देखिए, कहानी की तलाश एक सिलसिला होता था, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। तो मतलब आप ये देखिए कि उसमें जो था ना, वो इससे पहले कभी लोगों ने इस तरह की कहानियां सुनी नहीं थी, मतलब विजुअली लोगों ने नहीं सुनी थी, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि फिल्म की कहानियां जाहिर सी बात है कमर्शियल उस पे एंगल से वो बढ़ती जाती हैं, तो उनका एक अलग वो होता है। हाँ। लेकिन यहाँ जो हुआ, यहाँ ये हुआ कि वो रोजमर्रा की बातें, रोजमर्रा की कहानियां, रोजमर्रा के किरदार, जिसको हम कह रहे हैं कि हकीकी जिंदगी का अक्स पेश करते और उस दौर में तो देखिए स्टार्स भी नहीं थे, अब तो टीवी ने स्टार्स बना दिए, अब तो टीवी में एक्टर्स नहीं रहे, तो ये वो दौर था कि उस्मा गिलानी, तो रूही बानो, तो खालदा रियासत, क्या नाम है, डॉक्टर अनवर सज्जाद, तो फारूक ज़मीर, तलत हुसैन, मतलब इतने नाम है कि आप नाम लेते जाएं वो नाम ही खत्म ना हो, गिनती खत्म ना हो। अच्छा, इसमें जिस तरह आप बार बार कुछ लेजेंड्स का नाम लेते हैं, उसमें फसीह भाई आप क्या समझते हैं कि एक जो अच्छा स्क्रिप्ट होता है वो अपने अहदे मौजूद के मौज़ूआत को लेके बनाया जाता है, या उसमें फिर फर्जी मुस्बत किरदारों को प्रोड्यूस करना पड़ता है? देखिए मुस्बत मनफी क्या होता है, मैं कहता हूँ वो मुस्बत मनफी को मैं तो कुछ नहीं मानता, क्योंकि मैं समझता हूँ जो आपके किरदार, लेकिन हम हीरो के पीछे चलने की आदत है ना। लेकिन क्योंकि मैंने ज़्यादातर कहानियाँ वही लिखी हैं जो हीरो हीरोइन वाली नहीं है, तो मैं इसलिए अपने, और जो मैं जिस दौर के मैं ड्रामों की बात कर रहा हूँ उसमें भी ये था कि हीरो हीरोइन के ड्रामों की बात नहीं होती थी, किरदारों की बात होती थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी किरदार जो होता है ना, आपको नहीं पता होता कि आप उस किरदार को लेके, हो सकता है आपके जहन में कि जी एक मनफी किरदार है, लेकिन उसमें कोई ना कोई ऐसी डेफिनेटली वो असल में मनफी ही मुस्बत को लेके चल रहा होता है। और रंगारंगी, देखिए किरदार की रंगारंगी ये होती है कि किरदार है वो, ये नहीं है कि वो शुरू से आखिर तक अगर शरीफ है या कोई नेक परवीन है, वो शुरू से आखिर तक नेक परवीन रहेगी या वो शरीफ रहेगा।
तो किरदार तो जैसे हम आम जिंदगी में लोगों को देखते हैं ना कि लोग आपके सामने बहुत नजर आपको कुछ और आ रहे होते कुछ हैं, फिर धीरे धीरे आप जाते हैं उनके रैपर्स उतरते हैं। तो मैं समझता हूँ ये जो रैपर्स उतरने का तरीका है ना, ये एक राइटर को अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि हमारे राइटर्स क्या होते हैं, हीरो हीरोइन क्रिएट कर रहे होते हैं, उनको ये नहीं पता था कि एक इंसानी किरदार जो होता है ना, जो उसकी नफ्सियात होती है वो क्या होती है। हाँ, उसको साथ लेके कैसे चलना है, उसको साथ लेके, और ये क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, ये हसास लोग कर सकते हैं, तो इसलिए हमारे इधर क्योंकि अब जो ड्रामा चल रहा है उसमें तो ये ना कि जी बस आपको एक डिक्टेशन मिल जाता है कि जी एक औरत है, उसकी तलाक हो गई, उसको यूं होगा, वो आखिर तक वो जैसे कहना चाहिए मजलूमियत की देवी बनी रहेगी। मतलब 90% हमारा जो इस वक्त और आखिर में वो अपना बड़ापन दिखा के वो जो भी माफी मिल जाती है, जो भी है सारा उसका। तो मतलब ये मतलब मैं इन ड्रामा को ड्रामे तो नहीं समझता, मैं समझता हूँ ये इस वक्त एक क्योंकि एक दौर चल रहा है, आपको चाहिए जैसे होता है ना कि भाई आपको पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। उसमें फसी भाई मैंने ये भी देखा कि हमारे यहाँ जुबान बयां का भी बड़ा मसला है। ड्रामा निगारी एक बाकायदा सिनफ है उर्दू अदब की, उर्दू जुबान की, इसकी कुछ एक तरक्शा तारीख है, रिवायात हैं जिनको लेके चलता है ड्रामा निगार। तो अब मैं ये समझता हूँ जिन ड्रामों की मैं और आप बात कर रहे हैं उसमें 90% ऐसे हैं जिन्हें देख के बड़ी मायूसी भी होती है और बड़ी परेशानी होती है कि ड्रामे का मुस्तकबिल है क्या। नहीं, आपकी बात, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, ज़बानों बयां को तो छोड़ दे, अब तो ये होते हैं ड्रामे के जी वो खालू जी को हार्ट अटैक आया है पता नहीं क्या इस मुद्दे को लेकर क्यों की चुनाची, मतलब ये हमारी लैंग्वेज ही नहीं थी ये, मतलब अब वो जो देख देख के सरहद पार आपने वो जो कर बहुत सारे मतलब हम ड्रामा सीरीज में ऐसे लग रहा होता है कहानी को घसीटा जा रहा है, हम उसके साथ चल नहीं रहे होते, एकदम किसी किरदार की एंट्री होती है, एकदम उसको माइनस हो जाता है, एकदम 3 नए उसमें आ जाते हैं। उसका कहने का मकसद ये किरदार जितने मर्जी हैं, लेकिन उसका ड्रामे में एक सीक्वेंस होना बहुत जरूरी है जो ड्रामे को असल में हकीकत के मंजर में पेश करता है। असल में देखिए मैं तो सच बात बोलता हूँ, फिर इसलिए लोगों को बड़ा बुरा भी लगता है। मैं तो कहता हूँ जो आपने टोले बिठाए हैं ना जो वहाँ कंटेंट डिपार्टमेंट में, वो माशाल्लाह इतने कोई शैलो हैं, उनके पास अकल का इतना फुकदान है कि उनसे बेचारों से जो उनके अकल के हिसाब से हो सकता है वो काम वो पेश करें। ये बयान आपके लिए बड़ी परेशानी का बायस भी नहीं, कुछ नहीं, बहुत मैं तो मेरे बहुत से बयान मेरे लिए परेशानी का बायस बने, लेकिन क्या करूँ कि कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे। वाह, असल में इसी चीज़ ने, या मैं समझता हूँ इसी असलूब ने फसी भाई आपको, मतलब सीनियर्स का ये जो फर्ज भी है। बार बार मुझे मत गया सीनियर, ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं मैं 1922 का कोई राइटर हूं। आप मुझे एहसास कमतरी नहीं, वो तो जब मैं आपसे मिलता हूँ तो मुझे लगा कि मैं अपने बहुत बड़ा तसव्वुर कर रहा हूँ आपसे, आपने इतना फिट रखा अपने आप को। मुझे एहसास कमतरी में मुब्तला कर रहे हैं। चले मैं अब हम यूँ बात करेंगे कि हम इस नौजवान लिखारी से बात कर रहे हैं, फसी बारी खान से। कम सिन वाला ज़्यादा अच्छा। तो कम सिन फसी भाई, इसमें यह है कि एक अमूमन एक शिकवा या गिला पाया जाता है कि हुकूमती सरपरस्ती फ़न और फनकार को नहीं मिलती पाकिस्तान में, जिसकी वजह से वो बहुत सारा ऐसा मतलब जो वो प्रोड्यूस कर सकते हैं चीज़ें जो सामने ला सकते हैं फ़न या फनकार को, वो रह जाता है। तो क्या ये इसमें कुछ सच है कहानी? ये तो सच है, लेकिन देखिए बात क्या होती है, जिनको करना होता है वो कर जाते हैं। देखिए ठीक है, मैं कहता हूँ होती है, जाहिर सी बात है, हमारे तरफ पता है कि अच्छे काम की सरपरस्ती कहीं भी नहीं है, सिर्फ शोभा चाहे कोई भी हो, हम मतलब उसमें ये बात आप ये तय कर लें कि चाहे मीडिया की बात मैं नहीं कर रहा, कहीं भी आप देखें, अब जो है आप देखें जितने आपके जो अच्छे राइटर्स हैं वो खुद ही उन्होंने एक अपनी समझाया कि उनकी खैर आफियत इसी में कि वो खामोशी से एक तरफ हो जाए। तो मतलब हालांकि वो लोग अभी भी मतलब अगर आप तो क्या ये गलत नहीं है? खामोशी से एक तरफ होने से तो दूसरों के लिए रास्ता खुला होना, जो खराबी आती है इसको आने नहीं चाहते ना लोग। बात ये कि असल में देखिए कमर्शियलिज्म का फैक्टर है इसमें। जी, कमर्शियलिज्म का है। और दूसरी बात ये देखिए, मैं कहता हूँ बुरी बात नहीं, अगर आप कहते हैं कि जी हमारे ड्रामों की रेटिंग्स इतनी आ रही है, ये हो रहा है वो रहा है, वो हमें सही बात है, उसको चलाना है, चीजों को कर रहे हैं, ठीक है। मैं कह रहा हूँ आप 100 ड्रामे इस तरह के करते हैं, अब 3 या 4 ड्रामे तो या 2 ड्रामे तो ऐसे कर दे कि जो थोड़े से आपके क्लासी, जिनके अंदर जो मतलब आपकी रवायत को जिंदा रखें। और दूसरे मैं आपको बताऊं, उस तरह के ड्रामों की भी हमारे असल में क्या है, वो उस तरह के लोग जो इस तरह के ड्रामे पसंद करते हैं वो उस तरह एक्टिव नहीं है आपके सोशल मीडिया पे जो लोग एक्टिव है सबको पता है। तो हम लोग ये समझते हैं कि शायद वो जो है उनकी तादाद नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ उनकी भी एक बड़ी तादाद है जो अच्छा ड्रामा देखना चाहते हैं। तो खैर मतलब अब वही बात है कि अब सेठों को समझाना या उनकी वज़ाहिर वतन की अक्ल भी मोटी होती है, तो उनकी समझ में बातें नहीं आती, तो वही बात है चल वाली बात है। तो इसलिए लेकिन देखें कहीं ना कभी ना अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं समझता हूँ बड़ा मार्जिन है उसका कि एक ड्रामा नवीस जो नेचर से बड़ी इंस्पिरेशन लेता है, इसमें कितनी हकीकत है कि उसकी तहरीरों में जो ताजगी है वो नेचर इंस्पिरेशन से आती है। नेचर से भी ज्यादा मैं कहता हूँ लोगों से, मतलब आपका जितना लोगों से राब्ता रहेगा, जितना रब्त रहेगा, जितना आप लोगों से उतनी कहानियां आपके सामने आएंगी। आप
आप जितना लोगों से मिलते हैं, घुलते मिलते हैं, तरह तरह के लोगों से, तो मुझे लगता है कि वो आपके मतलब इल्म तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आपके तजर्बे में, आपके मुशाहिदे में वो चीज़ इजाफा कर रही होती है। ऐसा है। तो एक कम सिन ड्रामा नवीस के तौर पे तो आप ड्रामा राइटर फसीह भाई, तो उसमें वो कौन सा बुनियादी मुहर्रक था या पहलू था जिसने फसीह को एक ड्रामा निगार के तौर पे या देखिए, उस दौर में जो हम ड्रामे देख रहे थे, जैसे मुझे याद है कि जैसे सीनियर्स तो आपके हैं ही, जो जिनके मैं आपको नाम कर चुका हूँ, लेकिन जब जाहिर सी बात है जिस उम्र में मैं बड़ा हो रहा था, तो मैं आपको बताऊँ, उस दौर में जो नए नौजवान निस्बतन जो नौजवान लिखारी थे, जो उनकी नई नई चीज़ें थी, जैसे नुसरत जावेद साहब थे, उनका क्या बात है, उनकी एक सीरीज थी घर पे, मुझे अभी भी याद है उसके जो छोटे छोटे प्लेस, गुड़िया औरत माँ और फलाना, तो वो जो थे ना, उन्होंने बड़ा मेरे ऊपर वो किया। फिर नुसरत जावेद, मुझे क्योंकि मैं पढ़ती उम्र का बच्चा था, तो मुझे उनकी नई चीज़ें जो थी ना, वो अपनी तरफ खींचती थी। उनका फिर एक सीरियल था जर्द उजाला, वो भी मिनी सीरियल था, लेकिन वो मुझे इतना, वो बेचारा बड़ा अंडररेटेड सा सीरियल है, लेकिन वो सीरियल भी जो है अंदर जाके ना बैठ गया, वो थे। फिर मैं आपको बता रहा हूँ जो सिंधी राइटर्स, अली बाबा मेरे मतलब मोस्ट फेवरेट, मतलब तो ये अली बाबा, नुसरत जावेद, अब्दुल कादिर, ये आपकी बुनियादी इंस्पिरेशन ये लोग थे। ये डॉक्टर अनवर सज्जाद, जैसे डॉक्टर अनवर सज्जाद से मैं समझता हूँ स्क्रीन प्ले का जो मैंने सीखा है ना, वो मैंने डॉक्टर अनवर सज्जाद से सीखा है। मैं इसमें एक बात का इजाफा ज़रूर करना चाहूँगा कि डॉक्टर अनवर सज्जाद हमारे बेहतरीन कलमकार, इसमें कोई दूसरी राय हो ही नहीं सकती किसी भी फनकार को, लेकिन उन्होंने अपना आखिरी वक्त इस पाकिस्तानी मुआशरे में जिस कसम कुर्सी में गुजारा, वो हम सब के ऊपर एक सवालिया निशान छोड़ कर गए हैं। अल्लाह करे कि मुस्तकबिल में कुछ ऐसे हों, उम्मीदें ऐसी अच्छी हों, ऐसे अच्छे इक़दाम किए जाएँ कि किसी मज़ीद को इस कर्ब से राइटर को ना गुजरना पड़े। तो हम इस गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे, एक छोटी सी ब्रेक, उसके बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आइडियोलॉजी होती है वो किसी फ़नकार को, राइटर को आइडेंटिटी या शनाख्त कैसे फराहम करती है। हम मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी, तो ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे फसीह भाई, मैं ये समझता हूँ कि एक राइटर के लिए बड़ा बुनियादी मसला होता है ये कि वो अपनी आइडियोलॉजी को इस अंदाज में पेश करे कि वो उसकी आइडेंटिटी बन जाए, और ये सफ़र आसान नहीं है, ये बड़ा मुश्किलात से, कठिन रास्तों से गुजर के एक राइटर इस तक पहुँचता है। लेकिन इसका बुनियादी जाविया या इसका फ़लसफ़ा क्या होना चाहिए, आप समझते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ ज़िंदगी जो है ना, सबसे बड़ा फ़लसफ़ा होती है। ज़िंदगी आपको सब कुछ सिखा दे। बहुत खूब। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नहीं लगता कि आप बहुत एफर्ट से कोई चीज सीखते हैं, या जैसे आप कोई एक, जैसे हम कहते हैं ना कि जी फला राइटिंग सीखनी है तो सीख लो राइटिंग। मुझे नहीं लगता राइटिंग आप सीख सकते हैं। मैं कहता हूँ ये आपके अंदर होती है। ठीक है, आपको टेक्निकली, अगर जैसे आप ड्रामा लिख रहे हैं तो कोई आपको टेक्निकली थोड़ा वो कर सकता है कि आप इस तरह लिख रहे हैं। आप समझते हैं ये एक नेचुरल ब्लेसिंग है? हाँ, मुझे लगता है एक नेचुरल प्रोसेस है, और ये अच्छा भी जब ही लगता है कि जब वो जो एक खुदरो पौधे नहीं होते जिस तरह वो खुद ब खुद जब उगते हैं, या मुझे ऐसा लगता है एक फ्लो है जिसमें आप दुनिया डिस्कवर करने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ उसका जो एक मजा होता है ना, वो आदमी वो सीख के कभी भी नहीं हो कर सकता। ठीक है, वो सीखने से ही होगा कि आपको टेक्निकली चीजें कुछ समझ में आ जाती हैं। जैसे ड्रामे की मैं बात कर रहा हूँ, तख्लीकी दूसरी चीजों में नहीं कर रहा, क्योंकि दूसरी चीजों में लागू भी नहीं होता, लेकिन ड्रामे में क्योंकि जाहिर सी बात है स्क्रीन प्ले होता है, उसका एक टेक्निकल रब्त होता है एक सीन का दूसरे सीन में, वो चीजें आप जाहिर सी बात है आपको पता चल जाती हैं, आप सीख लेते हैं, कर लेते हैं। लेकिन जो बुनियादी तौर पर जो आपकी अपने अंदर की एक बात होती है ना, जो आपके अपने अंदर की जिसे कहना चाहिए पावर होती है, वो आपकी लिखाई में आती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी जो है वो आपको सिखाती है। क्या इसमें ऐसा नहीं है कि जैसे हम कहते हैं कि एक हीरा तो बुनियादी तौर पे हीरा होता है, लेकिन उसको दरियाफ्त करके, उसकी थोड़ी काट छांट करके, उसकी खूबसूरती में इजाफा करने के लिए हमें किसी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है? मतलब इसकी मिसाल मैं यूं दूंगा कि क्या आप नहीं समझते कि हमें किसी बाज़ाब्ता, एक NCA एक इदारा है, जब से हम बाय बर्थ, आप भी शायद, या हम भी सुनते आ रहे हैं, जो कि फ़न की प्रमोशन के लिए एक बाज़ाब्ता, एक मुनज़्ज़म अपना फरीज़ा सर अंजाम दे रहा है। बड़े नाम है, लेकिन अब काफ़ी अरसे से उसमें से भी कोई बड़ा नाम, शायद मेरी कम इल्मी है, मैं नहीं जानता, कि सामने आया हो। मैं ये समझता हूँ कि ऐसे ही कोई सी बड़े ड्रामेटिकल इंस्टीट्यूट की ज़रूरत है, वक्त की ज़रूरत है। नहीं, वो तो देखिए होनी चाहिए हर जगह, पूरी दुनिया में है सारी चीज़ें, लेकिन मेरे कहने का मकसद ये कि एक गधा जो है, मेरा कहने का मकसद है, एक गधा है ना, उसको आप कितना ही कुछ कर ले, वो गधा ही रहेगा। तो इसलिए मुझे लगता है, मुझे पता नहीं कि मैं तख्लीक के बारे में अगर सोचता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि एक आदमी है जो खुली हवा में, खुली फजा में उड़ रहा है।
मतलब मुझे मैं तकलीफ बहुत उसमें लेता हूँ। मुझे बहुत लगता है ये चीज होती है ना, बांध देना, वो करना या वो करना, जैसे अब हो रहा है हमारे इधर ही हो रहा है हमारे इधर, क्योंकि मसला ये होता है कि हमारे इधर इतना डिक्टेट किया जाता है लोगों को, इतना वो किया जाता है कि जो बन भी जाते हैं ना, जो राइटर भी बन जाते हैं, वो मतलब उनकी अपनी कोई शख्सियत नहीं है। आप, मेरा ख्याल है कि आप कह रही हो जो प्रिटेंड करते हैं, हाँ प्रिटेंड, हाँ बिल्कुल, दे आर नॉट व्हाट दे आर, वो कुछ होते नहीं है जो वो अपने आप को जाहिर कर रहे शायद होते हैं। दूसरे मैं आपको एक बात बताऊं, एक मजे की बात हमारी, क्योंकि मेरे पिछले अभी 2-3 दिन पहले मेरे एक दोस्त से अपने बात हो रही थी, तो हम यही बात कर रहे थे। मैंने यार हमारा वक्त भी कोई इतना कोई अच्छा वक्त नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने यार चलो चैलेंजेस तो हर दौर में हाँ होते हैं। हमारा भी, जैसे मैं अपनी मतलब अगर जवानी की बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ यार चलो उस वक्त मैं देखता अब आप खुद अपने आप को जवानी के पीछे लेके जा रहे हैं। कभी कभार यही होता है। देखिए वक्त, हालात और वाकयात के मुताबिक ना इंसान अपने आप को बदलता रहता है। तो हुआ ये कि हम लोग यही बात कर रहे थे कि उस वक्त क्या होता था, आपको नजरियाती तौर पर पता होता था ये आदमी जो है उसके ये नजरिए थे, एक आदमी लेफ्ट का, एक आदमी राइट का। अब मसला क्या है कि मैं देखता हूँ मीडिया में, मैं लोगों को देखता हूँ जो आपको बड़े लिबरल और बड़े वो लग रहे होते हैं, और वही पता चलता है कि ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं जिसमें मतलब मुजस्मा साजी को वो किया जाता है, एक्टिंग को वो रुस्वा किया जा रहा होता है, और वो बड़े मज़े से कर रहे होते हैं। तो मुझे, मैं कहता हूँ कि आप अच्छा, और ऐसा मटेरियल बिक भी रहा होता है, ये समस्या बाहर है। पर क्योंकि इसलिए कि देखिए हमारे इधर हम लोग कंफ्यूज लोग हैं, हम मजहबी हवाले से भी कंफ्यूज लोग हैं, हम अखलाकी एतबार से भी वो लोग हैं। हमारे इधर मसला होता है, हम जबान से कुछ होते हैं, हम आपके साथ, मैं आपके साथ बैठा हूँ, मैं बड़ा अपने आप वैसे माजरत के साथ मैं ये समझता हूँ कि ड्रामे में इखलाकी इक़दार का कोई खास एहतमाम किया नहीं जाता। नहीं और करना भी नहीं चाहिए। देखिए मैं तो मेरा जो ड्रामा है, मतलब मेरे, अब जाहिर सी बात है हर आदमी की एक अपनी फिलॉसफी होती है, मेरा तो ये कि ड्रामा ये सोच के नहीं लिख रहे होते कि आपको किसी की मतलब आप तलकीन शाह बने हुए हैं या आपको दूसरों को सुधारना ही करना नहीं, लेकिन मैंने आपके जैसे कदूसी साहब की बेवा है, मैं वो मेरा फेवरेट, वन ऑफ माय फेवरेट प्ले, उसमें मैंने आपकी देखा है, उसके डिफरेंट क्लिप्स अगर आप देखें, आप बड़े खूबसूरत से तंज़ो मज़ाक के अंदाज में जब उसको आप एक फाइनल कंक्लूड करते हैं तो कोई एक ऐसा जुमला, एक ऐसा खूबसूरत पहलू उसमें से निकालते हैं कि वो चीज़ किसी हकीकत पे खत्म होती है। अच्छा, ये भी मैं आपको एक बात बताऊं, मैं कोई अपने आप को इतना लायक फायक नहीं समझता, ये बिल्कुल मैं बगैर उसके करता हूँ। मतलब मैं कभी ये सोच के नहीं, मैंने कभी भी ड्रामा सोच के ये नहीं लिखा कि यार मुझे नसीहत करनी है या मुझे वो करना है, या मेरे ड्रामे में मैसेज क्या निकलेगा। एक बड़ा बुरा, मुझे बहुत शैलो सी बात लगती है कि मैसेज होना चाहिए, कुछ मैसेज होना चाहिए। तो फिर क्या होना चाहिए ड्रामे में? देखिए ड्रामा एक कहानी है, उसकी कहानी के जो सियाक़ो सबाक है ना, आप उसके साथ उस कहानी को करते हैं। अब वो कहानी जाहिर सी बात है, लेकिन उसके डेप्थ में कुछ तो होगा। देखिए मैं एक बात बताऊं, जो चीज आप डिटेल में करते हैं, जो चीज आप डेप्थ के साथ करते हैं ना, तो उसके अंदर कई डायमेंशंस निकलते हैं। फिर हो सकता है ये डायमेंशन भी निकल आए, तो लेकिन ये सोच के करना कि जी लोग कहते हैं कि जी हम बड़े अखलाकी चीजें लिखते हैं, हम बड़े इस तरह की चीजें लिखते हैं, तो मैं इस चीज पे बिलीव नहीं करता। मैं समझता हूँ मैं पहले अपनी कलम को आजाद छोड़ना चाहिए। कलम को मैं यही कह रहा हूँ ना कि भाई उड़ो, आसमानों पे उड़ो, आसमान की वुसअतों को खोलो। सम चाहे कोई भी हो, हाँ कोई भी हो, मुझे नहीं, लेकिन हाँ जाहिर सी बात है, अब जो ड्रामे का हाल है, जो इस वक्त हाल है, जाहिर सी बात है उसमें तो इतनी रिस्ट्रिक्शंस हैं, इतनी वो है कि उसमें तो जाहिर सी बात है कोई आदमी खुली फजाओं में नहीं हो सकता। अब जैसे मैं अब मौजूदा दौर मैं में, चूंकि जब किताब किसी को पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है उसमें एक चीज़ बुनियादी असूल ये किसी भी फन या किसी भी शोबे में सिखाया जाता है कि लाइन एंड लेंथ बड़ी ज़रूरी है। मतलब कोई ना कोई डायरेक्शन तो आपकी होनी चाहिए, कोई ना कोई उसमें सिमेट्री तो चीज़ों में। मैं आपको कह रहा ना, लाइन ऑफ लेंथ आपकी ये होनी चाहिए कि आपकी जो कहानी है ना, उसके मैं कहता हूँ जुजियात, उसकी डिटेलिंग वो आपके उसमें चाहिए। जैसे एक तस्वीर होती है ना, जब हम बना रहे होते हैं, हम कहते हैं यार ये अच्छा, इसी तस्वीर से ये बात निकलती है कि जैसे कदूसी साहब की बेवा में आपका जो चेहरा उभर के सामने आता है, वो जो तंज़ व मज़ाक का पहलू, ये क्या आपकी तबीयत में ये शगुफ्तगी है या वो क्या इंस्पिरेशन थी जिसको आपने सामने रखते हुए उसमें? हाँ, क्योंकि वो तो जाहिर सी बात है, वो जो मिजाज होता है वो जाहिर सी बात है आपके अंदर, क्योंकि थोड़ा सा बिलिटन किस्म की एक हाँ, चीज़ फिर और फिर दूसरे मैं कहता हूँ ना, जिस जमाने में कुद्दूसी साहब की बेवा, असल में मैं आपको अब इतना जिक्र चल रहा है, मैं आपको बताऊँ, कुद्दूसी साहब की बेवा असल में मेरा एक पुराना मोहल्ला था नाज़िमाबाद में, जहाँ मैं रहता था। ये वहाँ की कहानी है। इसमें जो शकूरन का कैरेक्टर है, एक बड़ी बी का कैरेक्टर है, उसमें सिर्फ एक औरत नहीं, उसके अंदर मैंने 3-4 मुख्तलिफ उसमें, हाँ, मैंने वो 3-4 जो उधर की खवातीन थी, बूढ़ी औरतें थी, उनके मैंने जिसे कहना चाहिए खवाइश उसके अंदर ये किया। तो वो एक जाहिर सी बात है, तो वो एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग थी जब मैंने लिखना शुरू किया। तो और उस दौर में मैंने देखा लोग बड़े केयर फ्री होते थे, मजे के होते थे, लोगों को स्टेटस कॉन्शियस नहीं थे, लोग इतने वो नहीं थे, मिलना जुलना था लोगों में। अच्छा, हम बदल गए, हमने जिसकी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे अपनी गुफ्तगू में, हम कह रहे थे वो जिद्दत पसंदी या वो चीज़ें आई, लेकिन पसंद आज भी हम उस ओरिजिन को करते हैं। हाँ, करते हैं। वो हमारी अप्रोच उसी हकीकत तक पहुंचने की जुस्तजू बाकी है जिसको हम छोड़ के शायद मैं बताऊं, ये बात भी नहीं, मुझे ऐसा लगता है जो गुजर जाता है ना वो आपको अच्छे लगता है। अच्छा, एक और हम बड़ा कॉन्सेप्ट देखते हैं कि हमारे यहाँ ये आजकल बड़ा चल रहा है कि सूफीज़म का
मतलब वल्लाह आलम हम किस कदर सूफी हैं या नहीं है, लेकिन बड़ा हमें ये बड़ा शौक होता है कि हम सूफीज़म का लेबल एक बड़ा लग जैसा। देखिए मुझे, मैं आपको बताऊं, इसका ड्रामा निगारी से कोई ताल्लुक है? नहीं, ड्रामा निगारी से कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे बहुत बुरा लगता है जो अचानक ही वो हीरोइन जो होती है वो इश्क मोहब्बत के बाद जो वो रूहानियत पे चली जाती है, फिर वो सब छोड़ छाड़ के मज़ारों पे बैठ जाती है। तो ये मतलब ये बहुत, पता नहीं राइटर्स मुझे लगता है वो बड़ा बहुत समझ लेते हैं कि वो बहुत ही अजीम तरीन बन चुके हैं उस वक्त जब वो लिख रहे होते हैं। तो मुझे तो पता नहीं, मुझे तो नहीं कोई ताल्लुक लगता, मुझे तो बड़ा आर्टिफिशियल लगता है। क्या ऐसा नहीं कि ये लोग ये देखना चाहते हैं इसलिए वो बेचारे उस तरफ से ले जाते हैं कहानी को? लोगों को तो आप ऐसा बना दिया है कि लोगों को तो आप जो कुछ दिखाएंगे वो देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं। जब इतनी बुरी चीजें लोग देख रहे हैं, सभी चीजें देख रहे हैं ना, तो मतलब आपका तो कहीं शुमार ही। ये आप आज की प्रोडक्शन पे तंज कर रहे हैं? हाँ, मैं कर रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल कह रहा हूँ। और मैं तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मैंने तो अपनी जिंदगी में रखा हुआ है कि मैं क्या, मुझे इसके बाद कोई ऑल्टरनेटिव अपना कोई प्रोफेशन रखना है, क्योंकि मैं वाकई मुझे लगता है कि अब बहुत ज़्यादा अरसे आप नहीं चल सकते ऐसे माहौल। यानी कि इसमें तो मायूसी का पहलू निकल रहा है। मायूसी का भी है। फिर कभी मैं सोचता हूँ कि हो सकता है ये वाला जो मैं लिख रहा हूँ ड्रामा में कुछ अगर अच्छा, ये मज़े की बात मैं आपको बताऊँ, ये जो ड्रामा मैं लिख रहा हूँ बहुत ही घिसे पिटे टॉपिक में लिख रहा हूँ, लेकिन मैंने कोशिश ये की कि एक टॉपिक जो होता है घिसा पिटा अगर होता है उसको किस तरह आप थोड़ा सा उसमें नयापन दे सकते हैं। ये एक तजर्बात, मेरे लिए एक तजर्बाती सीरियल था, क्योंकि ये एक लड़की की 4 शादियों पे ये अच्छा सीरियल, और क्योंकि चैनल वालों को बस शादियां चाहिए होती है ना, तो मैंने कहा 4 शादियां एक लड़की की और 4 तजर्बे उस लड़के के। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इसमें इतने एग्रेसिव हैं कि मतलब इसको इतना लाइट लेते नहीं हैं हम इन मौज़ूआत को। अच्छा, आप फसीह भाई इसमें जैसे आप बता रहे हैं, एक होती है कहानी, फिर होते हैं उसके किरदार, फिर उसकी एक बाज़ाब्ता एक मुनज़्ज़म शक्ल जिसको हम प्रोडक्शन कहते हैं उसकी तरफ आते हैं। जब आप कोई कहानी लिखते हैं, लिखने के बाद आप वो कागजात या दस्तावेज जब प्रोड्यूसर के सुपुर्द कर देते हैं, उसके बाद आपका उससे क्या ताल्लुक? क्या आप फिर उसकी बाज़ाब्ता देखते हैं कि किरदार उस डेप्थ तक पहुंच रहे हैं जो आपने उनको डिलीवर किया है, या उसकी फाइनल प्रोडक्शन में उसमें आपका किरदार क्या होता है? देखिए मैं आपको बताऊँ, शायद मेरी खुशकिस्मती ये है कि मैंने जो 90% काम है वो मेरे दोस्त हैं मज़हर मोइन, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मैंने उनके साथ किया है। तो वो तो उनके साथ काम करना, मज़हर और मेरा काम करना, तो मतलब मैं समझता हूँ जो मुझे मज़ा मज़हर के साथ आया वो किसी डायरेक्टर के साथ इसलिए नहीं आया कि हम लोग क्या करते, एक कैरेक्टर पे बात कर रहे थे। हम लोग एक चाय की प्याली पीने के लिए जाते हैं और हमारा मकसद होता है दूर से दूर जाते हैं, वहाँ बैठे पूरे रास्ते यही बात के फलां जो किरदार होगा, जो डिस्कशन है, वो यूँ बैठेगा, वो ये करेगा, वो ये नहीं करेगा। तो वो इतना हमारा ड्रामा पक जाता है। मज़हर भी ये कहता है कि जब हम इतना वो कर लेते हैं कि जब वो किरदार, जैसे कुद्दूसी साहब था, हम लोगों ने पहले से ही वो कर लिया था। अब इसमें कुद्दूसी साहब में जो बिहारियों का एक ट्रैक था, वो जाहिर सी बात है मैं बिहारियों को इतना नहीं जानता था। मज़हर क्योंकि खुद उनके लहजे ने बड़ी तो मज़हर को क्योंकि बहुत ज़्यादा वो पता था, तो वो मज़हर ने मुझे बड़ा वो किया कि भाई इस तरह बोलते हैं करते हैं। बाकी अब मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपका डायरेक्टर अगर आपके साथ, जैसे हम पुराने ड्रामे की जो बात कर रहे हैं उस वक्त भी ये था कि दोनों जो थे ना, राइटर और डायरेक्टर, वो एक ही उस पे लाइन पे खड़े हुए थे। अब मसला क्या है कि राइटर ने अपना स्क्रिप्ट दे दिया, उसके बाद वो कंटेंट में गया, उन्होंने बगैर देखे नहीं यार ये क्या इसने बकवास लिख दी, काट दो। उन्होंने खुद ही अपने 2-3 सतही से जुमले लिख दिए किसी की अच्छी तहरीर को। और मैं कहता हूँ अभी भी बहुत, मैं ये नहीं कह रहा सारे राइटर, बाज़ राइटर हैं जो बहुत अच्छा लिखते हैं और लिखना चाहते हैं, लेकिन वही बात है बेचारों को इतना डिस्करेज किया जाता है कि उनके अंदर से वो जो क्रिएटिविटी की हिस्सा है ना वो खत्म, वो कम होते बहुत इस दर्जे तक। फिर वो ये था कि फिर वो समझौता कर। अच्छा, उसमें मैंने एक चीज़ और देखी है, वो ये कि आजकल का जो ड्रामा है या बल्कि इवन आजकल के टॉक शोज़ हैं, संजीदा से संजीदा मौज़ूआत, उसमें बाज़ाब्ता हमने एक कॉमेडी का सेक्शन बिठा दिया। क्या ये फ्रस्ट्रेशन है, इस मतलब इस वक्त मुआशरे की ज़रूरत है? क्या नज़रिया ज़रूरत है इसके पीछे? कमर्शियलिज्म है शायद। ये मैं ऐसे अच्छे किरदार जो बड़ा जिनका नाम है, ऐसे फनकार वो जुड़ गए हैं ऐसे मतलब मज़ाहिया ड्रामों के किरदारों के साथ। सबको वही बात है, पैसा जो है वो दुनिया चलाता है, पेट भरता है पैसे से। तो जाहिर सी बात है जब आप एक फनकार के लिए क्या ये मतलब ऐसा सब वही बात है बेचारे जिस तरह के, जाहिर सी बात है जो फनकार हैं बेचारे जो कर रहे हैं, जिनकी रोजी रोटी रखी है, वही बात है कि आप उनका भी सोचें, उनके लिए तो एक काम है ना ये। जाहिर सी बात है वो कर रहे हैं तो उनको यहाँ से नहीं मिलेगा तो फिर वो क्या करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि लेकिन मैं आप यूँ समझ लें कि मेरा जो वास्ता जिन लोगों से पढ़ा है उसमें मैंने अक्सर देखा कि जब अगर उनकी आइडियोलॉजी या शख्सियत यहाँ पर मस्क होने लगती है, वो अपने आप को उस किरदार से अलहदा कर लेते हैं। ठीक है, वो एक फनकार, जैसे आप अभी कह रहे हैं कि आप वो लिखते हैं जहाँ पर आपकी तशफ़ी होती है, आप जो समझते हैं, आप उस कमर्शलिज्म का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, सम हो कुछ परसेंटेज ऐसे लोगों की है जो नज़रिया ज़रूरत के तहत उसका हिस्सा बने, लेकिन मैंने बहुत से किरदार ऐसे भी देखे कि जिन्हें शायद उनका हिस्सा बनने, मैं ये समझता हूँ मनी माइंडेड लोग हैं ना। देखिए जिस आदमी को पैसा चाहिए होता है फिर तो वो नहीं देखता कि कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है। तो मतलब मैं समझता हूँ ये हर आदमी की, देखिए हर आदमी के ज़िंदगी गुजारने का ना अपना एक तरीका होता है। आप अपने हिसाब से गुजारेंगे, मैं अपने हिसाब से।
तो जाहिर सी बात है, मैं इसलिए नहीं कहता कि मैं कहता हूँ मैं क्यों किसी के बारे में बोलूँ, कोई दूसरा भी मेरे बारे में कुछ बोल सकता है। सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, आपके जो कलम है भैया के वक्त, उसमें मैंने एक चीज़ महसूस की, अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं, मिज़ाह ऐसा नहीं कि मतलब माजी में या क्लासिक में मिज़ाह नहीं मिलता, आपको बड़ी अच्छी अच्छी कहानियाँ मिलती हैं। बार बार हम कुछ ड्रामों का जिक्र कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन उस मिज़ाह में ये था कि आप एक ही वक्त में मिज़ाह और तंज की एक काट जो थी, धोधारी तलवार जो थी आप जिसको कह लें, वो साथ साथ चलती थी। आप उससे हिज कशीद ज़रूर करते थे, लेकिन उसका एक मैसेज, उसका एक खूबसूरती, आपके उस वक़्त की माशरत के मसाइल भी आपके सामने लाए जाते थे। उसका मकसद सिर्फ मज़ा नहीं होता था। देखिए, मतलब मैं समझता हूँ कुद्दूसी साहब की बेवा जो है उसको मैं ब्लैक कॉमेडी कहता हूँ। जाहिर सी बात है, मैं जो लिखता हूँ मैं ब्लैक कॉमेडी की इस्तेलाह, ब्लैक कॉमेडी मतलब बहुत समझे रियलिस्टिक कॉमेडी, जो एक तरह से वो समझ लें कि जिसमें सिर्फ ये कि हंसाना नहीं है मकसूद, जिसमें ये होता है कि कोई अपनी बादरी कह जानी। जैसे कुद्दूसी साहब की बेवा में ज़बान के हवाले से, दूसरी हवाले से छोटे छोटे से जो इश्यूज होते हैं उनको डिस्कस करते हुए चले जाना। कोई ये नहीं कि बिल्कुल सोच के कि यार इस पे बोलना है, इस पे बोलना है, लेकिन खुद ब खुद आपके किरदार, मतलब एक ऐसे मरहले पे ले आना अपने आप को कि आपके किरदार जो है वो आपकी बात को, आपकी सोच को आगे रिप्रेजेंट करें। बहुत खूब। नाजरीन, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं अपनी इस गुफ्तगू में कि ड्रामा माशरे में बेसिकली कौन से वो किरदार या रवैयों को उजागर करता है जो आगे चलकर हमारी ज़िंदगियों पर असरअंदाज होते हैं। जैसा कि आज के लम्हा मौजूद में ये बहुत बड़ा अलमिया है कि ये जो स्टोरीज़, ये जो हमारी घर घर की कहानी बन गई हैं, तो इसी को मज़ीद डिस्कवर करने की, जानने की कोशिश करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं फसीह भाई के साथ। फसीह भाई, जैसा कि बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू हम आपसे सीखने की कोशिश कर रहे थे ड्रामा निगारी और इस फ़न के मुतालिक, बड़ी बुनियादी मालूमात आपने, हमारे बहुत से जो सवालात थे उनके जवाबात हमें मिले हैं, कुछ हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है इस हवाले से। तो एक तालिब इल्म के तौर पे मैं ये मज़ीद जानना चाहूँगा कि ये जो ड्रामा की सनत है, क्योंकि ये बाज़ाब्ता एक सनत है अब इस वक्त जो ये प्रमोट हो रही है पाकिस्तान में, इसमें एक वक्त ऐसा आया, दो तरह से ये सवाल है, लेकिन मैं समझता हूँ ये कोलैबोरेट है एक दूसरे के साथ। वो ये कि एक वक्त ऐसा आया कि हमारे यहाँ हिंदी कल्चर, वो हिंदी ड्रामे, उनका बड़ा असलूब यहाँ पर आम हुआ। फिर हमारे कुछ चैनल्स ने उस तरह के ड्रामे प्रोड्यूस किए और वो हमारे मुतारिफ हुए और हमारे हिस्सा बने इसका। फिर उसके बाद कुछ अरसा पहले ऐसा हुआ कि तुर्की ड्रामों का एक रिवाज या तराजम का बहुत आया, और अच्छा इस वक्त वो अभी चल रहा है, वो फ्लो में हम ये चल रहे हैं। तो ऐसी ज़रूरत क्यों महसूस हुई कि हमने बाहर से हमें मुस्तार लेना पड़ी चीज़ें? क्या हमारे अपने ड्रामे के पास मौज़ूआत या उसके किरदार कम पड़ गए थे? देखिए, बात यह कि यहाँ कोई काम ना आर्ट के लिए नहीं हो रहा, उसकी खिदमत करने के लिए नहीं हो रहा। यहाँ काम हो रहा है, देखिए मान लेनी चाहिए बात, कमर्शियलिज्म के लिए, जहाँ से पैसा आ रहा है। टर्किश ड्रामों से पैसा आया, टर्किश ड्रामे इन्होंने डब करने शुरू कर दिए। वो इंडियन ड्रामों का जो इन्फ्लुएंस स्टार प्लस का इन्होंने कहानियां, वो तो अभी भी हमारे ड्रामों में है। खैर मतलब ठीक है कि अब वो चीज़ नहीं रहा जैसे पहले, और अलग और मजीद उसमें था, लेकिन अब भी मुझे लगता है कि वो जो हमारे जिस तरह के ड्रामों का ट्रेंड बना है आजकल, जो हमारे ड्रामे नहीं बहुत ज्यादा, जो एक औरत को आप दिखाते हैं शुरू से आखिर तक धक्के, एक ही फैमिली का माहौल, उसमें वो सास ससुर बहन भाई, वो सारा वो चीजें ना वो अभी भी हमारे ड्रामों में चल रही हैं, वो वाली चीजें। मतलब वो एक बुराई जब एक दफा पंजे गाड़ लेती है तो फिर वो जमी रहती है, क्योंकि वो अच्छाई जो होती है ना वो बड़ी जल्दी फक करके उड़ती है। लेकिन अच्छा, उसमें तुर्की ड्रामे में मैंने एक और चीज, अच्छा दोनों डिफरेंट एंगल्स के, खूबसूरत खूबसूरत खवातीन इसके तो हम मोतरफ हुए हैं, तुर्की जाने का दिल भी करता है। चले कभी आपको लेके एक शूट वहां करेंगे। वजह है आपके टर्की जाने की। अच्छा, उसमें नहीं एक और वजह भी है, उसमें वो वजह भी शामिल कर लें। वो वजह ये है कि तुर्की ड्रामे में मैंने देखा कि जो इंडियन या पाकिस्तानी, जो हमारा हिंदुस्तानी कल्चर था, उसमें हमारे ड्रामे घरेलू एक लाइफ स्टोरी के गिर्द घूमते हैं। टर्किश ड्रामा आपने देखा है वो अपने माजी, अपने उन किरदारों, अपने हीरोज के गिर्द घूमता है। वो ज्यादातर जो ड्रामे आए वो उन बादशाहों के और हकीकी किरदारों के गिर्द घूमते थे, और उन्हें इस कदर पजीराई मिली कि हमारा ड्रामा बहुत पीछे चला गया। मुझे तो बादशाह ना अजीब मावराई मखलूक लगते हैं, इसलिए मुझे तो, मैं कभी भी कोई तारीखी शख्सियत से मैं कभी अपने आप को रिलेट ही नहीं कर सकता। मैं किसी गांव के किसी मोची से, किसी दर्जी से, किसी उससे मैं वो हो जाऊंगा, लेकिन मैं इन लोगों से नहीं हो सकता, बादशाहों से, मलिकाओं से। और उसकी क्या वजह है? पता नहीं मुझे, या तो पता नहीं मुझे शुरू से, मुझे पता नहीं क्यों मुझे बहुत मावराई। क्या ऐसा नहीं लगता कि ये इससे हम
हम अपने जो आम नाजरीन या ऑडियंस है आपकी ड्रामे की शक्ल में, आप इन मावराई किरदारों को जिन्हें आप कह रहे हैं, तो हम अपने उन लोगों को शऊर दे रहे हैं, अपनी आने वाली नस्लों को उनके कारनामों जो लोग मर चुके हैं 250-400 साल पहले, उनको छोड़ दें, वो उनकी अपनी अच्छाइयों बुराइयों समेत वो दफन हो गए हैं। आज के इंसान की बात करें, आज के इंसान की मसाइल की बात करें, आज के इंसान की, ये एक अच्छा पहलू है कि उसके मसाइल की बात करनी चाहिए। मतलब वो तो देखिए जो दौर चला गया, वो सल्तनत मुगलिया और फलाना ढिमाका, छोड़ देना उनको, मतलब वो चले गया, वो दौर चला गया। आज की बात करें ना, आज की बातें कहें, आज की कहानियां सुनाएं एक दूसरे को। आप समझते हैं कि हमारे मसाइल तब से मुख्तलिफ हैं आज के इंसान के मसाइल? बहुत मुख्तलिफ हैं, बहुत मुख्तलिफ हैं, बहुत मुख्तलिफ है। लेकिन आपकी सारी गुफ्तगू से तो ये लगा कि वो आज भी, उस वक्त भी मादी जरूरियात के गिर्द घूमता था इंसान, और आज भी उसी के गिर्द घूम रहा है। जिंदगी का ताना बाना तो एक है ना, मतलब एक जिंदगी जिस पे टिकी हुई है जिन बातों पे, वो तो ये चंद है ना, मतलब वो तो हमेशा से ही रहेंगी। लेकिन मेरा कहने का मकसद था कि जैसे, मतलब मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू, मैं जरूरी नहीं है कि भाई जैसे कुछ टर्किश आजकल भी कोई एक सीरियल है जिसका लोग वो करते हैं, मतलब, लेकिन मुझे पता नहीं कि मैं अपने आप को, मतलब मेरी अपनी शायद आपका उसलूब उससे मुख्तलिफ है। मेरा उसलूब, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा रियलिस्टिक चीजों को देख रहा होता हूं, तो मुझे उसी तरह के किरदार अच्छे लगते हैं। असल मैं यहाँ तक जो मेरी जो नाकिस राय है वो ये है कि जो आप अपने तौर पे चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, आज के आदमी के मसाइल की आप बात करते हैं, वो खालिस्तान आपकी ज़ाती तहरीर होती है। और जो आप बादशाहों या बाकी किस्सों कहानियों की बात करते हैं, वो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं जाके हम चीज़ों को ट्रांसलेट कर रहे हैं। अच्छा, मैंने भी एक कहानी इस तरह की लिखी थी, उसका नाम था क़यामत, और हम टीवी से चला था। उसमें एक 1857 के गदर के बाद की एक कहानी और एक आज की कहानी, उसको मैंने मर्ज किया था। एक औरत है जो 1857 में, एक औरत है जो आज के दौर में 2000 में, तो उसको मैंने मर्ज किया था। थोड़ा सा सिंबॉलिकली भी हमने चीज़ें यूज़ की थी। तो वो देखिए, कभी कोई टॉपिक इस तरह का हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये सोच के बैठ जाना कि जैसे अब मतलब अजीबो गरीब लोगों के होते हैं, लोग कहते हैं वो चल गया तो अब नसीम हिजाजी के ड्रामों को ड्रामेटाइज करना चाहिए, उनके नॉवेल्स को करना चाहिए, तो वो तारीखी लिखते हैं। हाँ, तो मैं तो खैर इस चीज़ के बहुत खिलाफ हूँ। मैं मतलब मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं नहीं, बिल्कुल आपका अपना स्कूल ऑफ थॉट है, आप उसके मुताबिक लिखते हैं। अच्छा, एक ड्रामा में हकीकत निगारी का रंग भरने के लिए क्या उसकी जो सेट होते हैं, जिसके लिए हम जाते हैं, बाज़ का नेचर के करीब जाते हैं, बाज़ का आप फौरन उसमें ममालिक में जाके आप उसकी लोकेशंस आप ढूंढते हैं, उसका कितने % इसमें मार्जिन होता है? देखिए, मैं कहता हूँ ड्रामा, देखिए जब आप लिख रहे होते हैं ना, हमारे इधर मसला पता है क्या, मैं जो ही आपको बात करता हूँ, बार बार मैं कहता हूँ वही कंटेंट डिपार्टमेंट की डिक्टेशन की, कि भाई उनको कहना है कि जी लंदन में हमें ड्रामा शूट करना है, मैं लंदन की कहानी देता हूँ। वो लंदन की कहानी ऐसी होती है जो पाकिस्तान में भी आप कर सकते हैं बैठ के। मैं कहता हूँ आपकी कहानी जब हो कि जब आपका जो एक मकाम है, आपकी जो लोकेशन है, वो आपको ज़रूरत हो कि आपको करना है वहाँ जाके। जैसे मैंने एक ड्रामा लिखा, लेकिन एक बात है, उसके लिए हमें चाहिए था एक नॉर्दर्न एरियाज में कोई ऐसी जगह चाहिए थी जो बिल्कुल वीरान सा, जिधर एक गेस्ट हाउस है। तो वो जाहिर सी बात है, वो कराची में नहीं हो सकता था या कहीं और नहीं हो सकता था, तो उसके लिए ढूंढा हमने, लोकेशन ढूंढी उसके लिए। तो ये होता है कि मतलब वो लोकेशन, ये नहीं होना चाहिए कि आप लोकेशंस को देख के कहानियां लिखवाएं लोगों से। हमारा मसला है लोग लोकेशन, कोई आ जाएंगे कनाडा से, वो कहते हैं जी आप कनाडा का मुझे सीरियल लिख दें। भाई क्यों लिख दें? वही कहानी आप उसमें कर रहे हैं, वही नंद भावज फलां के झगड़े जो पाकिस्तान में भी हो रहे हैं, वहां भी हो रहे हैं। मतलब क्यों आप, मतलब ये जरूरी नहीं होता? नहीं जरूरी नहीं होता। देखिए लेकिन बाज़ दफा होता है कि जी आप कोई चीज लिख रहे हैं, उसके लिए लोकेशन आपकी वो तो नेचुरल आ रही है ना, उसमें आपकी फ्लो के साथ आ रही है, पे कर रहे हैं, वो किसी नजरिया जरूरत के तहत नहीं। बिल्कुल। तो ये चीजें उसके लिए फिर वही बात है कि देखें, शायद जो बार बार बात आ जाती है ना, वो आ जाती है कि शऊर की कमी। हमारे इधर मसला ये है कि जो लोग जिन पोस्ट पे बैठे हुए हैं, जिधर उनको बहुत जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, जहाँ उनको अपनी गहराई दिखानी चाहिए, वो लोग नहीं दिखा रहे। मतलब इसकी वजह से जो आपका पूरा सेटअप है ना ड्रामे का, ये खराब हो रहा है। तो इसीलिए ड्रामा भी जो है तनज़ुली का शिकार है, ड्रामा भी नीचे आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है। और हमारे सबसे बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा अलमिया है कि आप जैसे, फिर मैं यही कहूँगा कि सीनियर्स की, अगर हम ये समझते हैं कि इस दौर में हमारा ग्रोथ रेट नीचे जा रहा है, क्योंकि आपने पहले का दौर देखा, मौजूदा दौर आपके सामने है, इस सारे प्रोस्पेक्टिव को जहन में रखते हुए भाई मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको मुस्तकबिल में आप हमारी ड्रामा की सनत को किस अंदाज में? भाई देखिए, मैं तकरीबन 1999 से ड्रामे में हूँ, लेकिन मतलब जो मैं ज़रा सा इन हुआ वो 2000 के अशरे उसमें हुआ। उस दौर में मैं देखता था इकबाल अंसारी होते थे। इकबाल अंसारी के साथ मैंने बहुत काम किया, और इकबाल साहब इतना, मतलब मैं कहता हूँ कि उनको समझ थी कहानी की, दूसरी चीज़ों की। उनके साथ मैंने ऐसे टेढ़े ड्रामे किए, और उनका बड़ा
वो हमेशा कभी उन्होंने नहीं कहा कि इसको ये चेंज कर दो, उसको यूं कर दो। और लोग मुझे कहते हैं अभी भी, जैसे मेरे ड्रामे बाज लोग कहते हैं कि यार तुम्हारे ड्रामे कैसे ऑन एयर हो जाते थे। इनफैक्ट हम टीवी से भी मेरे जो ड्रामे हुए, सुल्ताना सिद्दीकी ने मुझे बड़ा इंकरेज किया, बड़े शहर की अकेली औरत, क्लाइमेक्स, वो इतने बोल्ड स्टोरीज हैं कि वो अब जो लोग देखते हैं वो कहते हैं कि भाई हमें तो यकीन नहीं आता ये टीवी पे कैसे से कि ये कैसे आ गया। तो वो दौर ना, वो जो 7-8 साल थे ना, वो बहुत अच्छे थे। मतलब जो मुझे पता है ना, क्योंकि मैंने गुजारे, मैंने लिखा है उस दौर में, तो मुझे लगता है वो वक्त बहुत अच्छा था। क्योंकि पीटीवी के साथ तो मैंने एक सिर्फ सीरियल किया था, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन जो वक्त मैंने इकबाल अंसारी, सुल्ताना सिद्दीकी, इन लोगों के साथ, और इकबाल साहब ने तो इतना ज्यादा मतलब इनकरेज किया। मतलब मैं समझता हूँ जो मतलब मेरी जो ये जो तख्लीक, मैं समझता हूँ ये जो नाम है ये तो दरख्शां सितारे हैं हमारी ड्रामा इंडस्ट्री इकबाल के साहब सारे को के तो सारे। इतनी समझ, मैं कहता हूँ ऐसे लोगों से आप बहस भी करें, ऐसे लोग आपके ड्रामे के बारे में राय भी दें तो आपको अच्छा लगता है, सीखने को मिलता है। अब मतलब ऐसे फजूल लोग के जी ये सीन बड़े हो रहे हैं, ड्रैग हो रहा है। अच्छा आजकल सिर्फ एक इनका तकिया कलम है, वो हाँ ठीक है, बस ड्रैग हो रहा है, ड्रैग हो रहा है। और मजे की बात है कि वही कंटेंट के लोग जो खुद लिख रहे हैं और खुद उनकी चीजें देखें, उससे ज्यादा ड्रैग कोई चीजें नहीं है। लेकिन वही बात है कि जब आप खुद मुख्तार कुल बन जाए। एक और बड़ी ये टर्म चरबासाजी और कहीं से लिए गए कंटेंट या चीजें, या वो भी बड़ा आया ड्रामे में करते। देखिए अब तो चैनल्स ने वो कर दिया। मतलब अब बुरा वक्त यही आ गया है कि पहले तो होता था कि जी आप लिटरेचर से चीज़ें वो होती थी, जब जैसे एक दौर था कि जी आप खतीजा मस्तूर की भी हो रही हैं तो अशफाक साहब की भी, वो अशफाक वो साहब तो मैं कहता हूँ मंटो की हुई, मंटो रामा हुआ, और इस तरह की चीज़ें सोचे हुआ करती थी। एक मोहब्बत सौफ साने, जब अशफाक साहब का भी वो दौर, जब वो सूफी नहीं बने थे, उससे पहले का दौर। मतलब मुझे मैं कहता हूँ एक अशफाक साहब का वो दौर है, एक बाद वाला दौर है। तो मुझे तो उनका पहले वाला दौर अच्छा लगता है। एक मोहब्बत सौफ साने या दूसरी चीज़ें, तलकीन शाह वाला उसके बाद का मामला, उसके बाद का। तो वो चीजें आप देखें कि मतलब ऐसे ऐसे काम आपके हो जाते थे, कितने हो जाते। लेकिन अब मसला क्या है कि आपने फिल्में दे दी, हिंदी फिल्में, कि जी इसको आप वो करके सीरियल बना दें। मतलब एक 3 घंटे की सीरियल मतलब फिल्म को आप मतलब 26 एपिसोड का, 50 मिनट का मतलब एक एपिसोड आप उसमें वो कर रहे हैं। अब तो ये भी होता है कि उस नजरिया ज़रूरत में एक को लेंथ को बढ़ाना है तो उसमें किरदार डाल दें, ख़त्म करना है तो किरदार यकदम मार दें उसको, उसकी समझ नहीं आती कहानी। बहरहाल फसीह भाई, ये बड़े खूबसूरत, बड़ा शुक्रिया, आपने हमें बड़ा वक्त दिया, आज आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत हमें मजा आया, आपके बड़े 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 आपने अलग से आपके सवाल थे, मजे आपकी मोहब्बत है। हम असल में इस गुफ्तगू के सिलसिले में ये चाहते थे कि हम और हमारे नाजरीन उनको कुछ सीखने को मिले। ये वो मौज़ूआत हैं जिन पे हम एक जो कह लें कि तकलीद की अंधे रास्ते पे हम चलते ज़रूर हैं, लेकिन उनके ओरिजिन से हम लोग वाकिफ़ नहीं हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी ये गुफ्तगू थोड़ी सी इस अंदाज में मुनफरिद हो कि सीखने का अमल एक और ये चले। मुकालमा होना चाहिए, शायद ये मैं कहता हूं मुकालमा इस होना तरह का चाहिए। मुकालमा होते रहना चाहिए। बिल्कुल सर, होते रहना चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूं कि अमन का वाहिद रास्ता ये है गुफ्तगू का रास्ता, मुकालमे का रास्ता, जिसमें हम टेबल पे बैठें, डायलॉग करें और आगे के रास्ते निकालें, जिसमें मायूसी के बादल छटें, मुस्बत चीज़ों को मज़ीद तरवीज दी जाए। हम आपकी मोहब्बत से गुफ्तगू के इस सिलसिले को मज़ीद इंशाल्लाह जारी रखेंगे। आज की इस गुफ्तगू का इख्तिताम इसी पे करते हैं कि अल्लाह पाक हम सबको इज़्ज़त वाली, ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आपका बहुत शुक्रिया, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह।